राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसौड़ा की या बस्योरा की, जिसे कि शीतला सप्तमी या अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से माँ शीतला की आराधना की जाती है। माँ शीतला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही स्वच्छतापूर्ण पूजा होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और शीतला जी की पूजा बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए और बहुत साफ सफाई के साथ। तो आइए चलिए, संपूर्ण नियम आपको सप्तमी से लेकर अष्टमी तक के संपूर्ण नियम बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब है सप्तमी और कब है अष्टमी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शीतला सप्तमी की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तमी तिथि की। तो सप्तमी कब लग रही है? तो सप्तमी तिथि जो है वो आपको मिल रही है 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है वो सप्तमी है। सप्तमी के दिन जिन लोगों के यहाँ कलश की स्थापना होती है वो लोग 21 तारीख को कलश की स्थापना करेंगे, और जिन लोगों के यहाँ सिर्फ अष्टमी पे सुबह में पूजा होती है और सप्तमी के दिन सिर्फ भोजन बनाया जाता है तो वो लोग वैसे करेंगे। आपके यहाँ का जैसा नियम होगा आप उसके अनुसार कीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिन लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है उन लोगों के यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं। उनको नियम का पालन कैसे करना है? तो सप्तमी तिथि के दिन सबसे पहले आपको अपने घर को साफ सुथरा कर लेना है। घर में जो दिन में खाना बनेगा उसमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा भोजन करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं कलश की स्थापना करती हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो लोग उस सप्तमी वाले दिन सर धुल करके बाल वाल धुल के अच्छे से नहा लेंगी और साफ स्वच्छ कपड़ा पहन लेंगी। और दिन भर उनको जो है साफ स्वच्छ कपड़ा ही पहनना है। शाम को फिर से स्नान करना है, लेकिन आपको सुबह में स्नान इत्यादि करके साफ सुथरे हो जाना है और घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लेनी है। जो कलश की स्थापना होती है वो होती है गोधूली बेला में। तो सप्तमी वाले दिन जो गोधूली बेला का समय होगा वो क्या होगा? तो गोधूली बेला का जो समय होगा सप्तमी के दिन वो शुरू होगा आपका 5:58 से लेकर के 5:58 से लेकर के 6:47 तक। इस बीच में ये जो गोधूली बेला का समय होगा, शाम और रात का जो बीच का मध्य का जो समय होगा उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। इसमें आपको करनी है कलश की स्थापना। विधि पूर्वक स्थापना करिएगा। कलश को, मिट्टी का कलश लीजिएगा और पहले दीवार पर थोड़ा सा मिट्टी से दीवार को लीप दिया जाता है, उस पर 8 थापे लगाए जाते हैं, फिर कलश की स्थापना की जाती है। माँ को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई जाती है। कलश के ऊपर परई में जो है वो रखा जाता है, हरा वाला चना वो रख करके। और विशेष रूप से ये वाला आपका बसौड़ा पड़ता है, इसमें आपको अबीर जरूर माँ को चढ़ानी होती है, क्योंकि ये होली के बाद का तुरंत का होता है तो इसलिए इसमें अबीर जरूरी होता है, वो आप चढ़ाइएगा। और आम के पल्लव का वो जरूर लगाइएगा कलश में पत्ती, क्योंकि वो बहुत ही शुभ होता है। और कलश में ये 5 चीज़ें जरूर डालिएगा। तो कौन कौन सी चीज़ आपको डालनी है? तो वो है पान, सुपारी, हल्दी और रोली और सिक्का। ये 5 चीज़ें आपको कलश के अंदर जरूर डालनी है। और एक बतासा भी जरूर डालिएगा, मीठा जरूर डाला जाता है। इतना करने के बाद, माँ को चुनरी उठाने के बाद फिर आप क्या करेंगे? कलश के ऊपर एक दीप जला देंगे और हो गई आपकी स्थापना। इस समय माँ को आप बताशा और एक फल का भोग लगा दीजिएगा। फिर आपको बनाना है पूरा खाना, जो पूजापा बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसाद, वो बनता है। वो बना करके पहले आपको साफ हटा देना है। फिर आपको दूसरे दिन के लिए भोजन बनाना है, जो लोग कलश की स्थापना करते हैं, जो महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं कलश की स्थापना करेंगी, वो उस दिन ताज़ा भोजन नहीं करती हैं और उनको ठंडा और बासी भोजन ही करना होता है। विशेष रूप से जब तक माँ का विसर्जन नहीं करते हैं, जो कलश हमने रखा है उसका जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक हम लोगों को ताज़ा नहीं खाना होता है। और हम साफ़ सुथरा भोजन ही इसमें बनता है। प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, तो प्याज लहसुन नहीं बनाना है। बाकी आपको साफ़ सुथरा भोजन ही बनाना है, शुद्ध सात्विक, और भोजन बना करके उसी को रख देना है और दूसरे दिन आपको वही खाना होता है। और इसके बाद एक चीज़ और होती है, जो इसकी पूजा जो होती है, जब सूर्य डूबते हुए डूब जाते हैं तब इनकी स्थापना की जाती है। और शीतला जी की जो सुबह की पूजा होती है वो सूर्य उदय से पहले होती है। तो इस दिन जो सूर्य उदय का समय होगा वो क्या होगा?
और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, क्योंकि जो शीतला जी की पूजा होती है ये ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो आपको मिल रहा है 4:20 से लेकर के 5:07 तक। इस बीच में आपको स्नान करके और माँ की संपूर्ण पूजा आपको कर लेनी है पंचोपचार से, जैसे कि फूल माला और सिंदूर रोली अबीर, इन चीज़ों से माँ की विशेष रूप से आराधना करनी है। और जो आप पूजापा बनाएंगे वो जो पूड़ी होती है उसकी गिनती जो है, क्योंकि माँ के 9 स्वरूप होते हैं तो इसलिए 9 पूड़ी का प्रसाद रखा जाता है और वही माँ को भोग लगाया जाता है। फिर घर में जितने मेंबर होते हैं उन सभी में वो प्रसाद बांटा जाता है। बाकी बाहर के लोगों को ये प्रसाद नहीं दिया जाता है। जो आपके घर के आपके कुल के लोग होते हैं सिर्फ वही लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बाहरी लोगों को, जैसे कि आपके घर में कोई आ रहा है तो उसको आप प्रसाद ये वाला नहीं देते हैं। बाकी आपने जो खाना बना के शुद्ध सात्विक रखा है वो सारा आपका प्रसाद में ही आ जाएगा। अगर आप बना के रख देंगे उसके निमित्त तो आप वो लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जो प्रसाद आप माँ को भोग लगाएंगे वो प्रसाद किसी और को नहीं दिया जाता है। जो आपके कुल के, आपके खानदान के, आपके घर के लोग होंगे सिर्फ वही लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये प्रसाद सिर्फ घर के लोग ही खाते हैं, बाहरी लोगों को नहीं देना है। और सबसे पहले घर में जो बड़े जेंट्स होते हैं उनको टीका करके प्रसाद दिया जाता है। फिर जो बहुएं होती हैं उनकी गोद में प्रसाद दिया जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से शीतला जी की पूजा की जाती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।